ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गदंपते मोक्षामि समय पाहु मृण्मो सुधकेवनी भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार अपना यहाँ चल रहा है। यहाँ पर ये समय सार का उपसंहार है। जो कुछ भी अभी तक अपन ने पढ़ा है उसको एक बार संक्षेप में फिर से आचार्य देव उस विषय को स्पष्ट करके इस समय सार ग्रंथ का एक प्रकार से समापन की ओर चल रहे हैं। विषय यहाँ अपना चल रहा है जीव का अज्ञान चेतना के अंतर्गत किस प्रकार से परिवर्तन होता है। उसमें से जो अज्ञान चेतना के दो भेद हैं, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। उस कर्म चेतना के तीन रूप यहाँ पर स्पष्ट किए जा रहे हैं। तीन रूप अर्थात तीनों कालों में जीव जो अज्ञानतापूर्वक कर्म करता रहा है शुभाशु, उन कर्मों का यहाँ पर 49 के भंग से ज्ञान करा करके और उस अज्ञानतापूर्वक किए हुए कर्मों के त्याग की भावना, पहले तो त्याग यानी उसका अज्ञानतापूर्वक किए हुए तीनों कालों के कर्म का स्वरूप समझना, फिर उसको हे जान करके उसको त्याग करने की भावना भाना, और फिर उसको त्याग करने की विधि स्वरूप को ग्रहण करके और उनका त्याग करना। तो ये जो है अपन को पहले तो अज्ञानतापूर्वक किए हुए जो संसार के कारणभूत संसार रूप किए हुए पराश्रित कर्म हैं, उन सारे कर्मों को अपनी आत्मा के अहितकारी जान करके और उनको समझना, समझ करके उसको छोड़ने की भावना भाना और भावना पूर्वक फिर उसको त्याग करना, उसको त्याग करने की विधि अपने स्वरूप को ग्रहण करके उसका क्रम से त्याग करना। तो ये बात यहाँ पर अपने लिए चल रही है। उस कर्म चेतना को तीन काल की दृष्टि से प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रतीक्षान के रूप में उसको यहाँ पर त्याग कराने की भावना और उसके साथ में अस्थि रूप में त्याग करने की विधि स्वरूप को ग्रहण करके उसको त्याग करना। तो अभी जो प्रतिक्रमण कल्प था, मैंने प्रतिक्रमण पूर्व में किए हुए मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से जो भी शुभाशुभ कर्म हैं वो धर्म नहीं हैं, वो आत्मा के लिए संसार के कारण हैं,
संसार स्वरूप हैं, भावात्मक रूप में वो आकुलता रूप है, दुख रूप है, और आगे के लिए इस प्रकार की जो है अपने लिए प्रवृत्ति वो दुख के कारण रूप में। तो ये जो प्रतिक्रमण के रूप में पूर्व में अपन ने जो इस प्रकार से कर्म किए, उन सब कर्मों को कि अब हमारे लिए वो वास्तव में समझ में आ गया कि कोई भी कर्म आत्मा के हित में नहीं है। वो सारे कर्म संसार के कारण हैं, जिसको आचार्य दो भागों में बांटते हैं। शुभाशुभ कर्म, तीव्र कसाय मंद कसाय के कर्म, और मूल में तो मिथ्यात यानी अज्ञानता पूर्वक वाले वो भाव। तो ऐसे उन भावों को यहाँ पर अपन ने प्रतिक्रमण कल्म के रूप में, कल जो है एक सामान्य रूप से उपसंहार के रूप में अपन ने एक कलश पढ़ा था 226 नंबर का, और उस कलश में उसी बात को स्पष्ट करके और जो कुछ भी अपन ने भूतकाल में कर्म किए हैं, देखो उसके भावार्थ को फिर से पढ़ के आगे आलोचना और प्रतिख्यान, इन तीनों में सिर्फ अंतर एक तो भूत में किए, वर्तमान में कर रहे, भविष्य में करेंगे। तो ऐसे अज्ञान दशा में व्यक्ति तीनों कालों में वो उसी प्रकार के परिवर्तन को दोहराता रहता है, जीता रहता है। तो उन तीनों कालों के कर्मों को यहाँ पर 49 की भंग से 49 की भंग से यहाँ पर जानकारी दी है। तो मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से निरंतर जीव पराश्रित जीवन जीता रहता है। तो ऐसा पराश्रित जीवन वो सब दुख रूप है, संसार का कारण है, संसार स्वरूप है। ये बात यहाँ पहले समझ में आने चाहिए, तब जाकर के उसको अपने लिए त्याग करने की भावना होगी और त्याग करने की विधि अपना करके उसको ग्रहण करेंगे। तो पहले अपन को सब विध संसार असारा, या में सुख ना ही लगा रहा, ये बात अपन को पहले, ये चीज़ तो अपने अनुभव से ही अपन को समझ में आ जाने चाहिए। क्योंकि संसार का जो शुभाशुभ भाव, पराश्रित भावमय जीवन है, वो तो अनादिकाल से सब जी ही रहे हैं, सबके अनुभव में है। उसको अनुभव नहीं कराना है, उसको तो तुम्हारे लिए हानिकारक दुख रूप, दुख का कारण बता करके उससे अपने लिए विरक्त कराना है। क्या कराना है? उसका तो संन्यास करना है, उसका तो त्याग करना है। तो वो त्याग जब ही होगा कभी दूसरा पक्ष भी अपने सामने हो कि इससे अच्छी, अभी तक तो अपन यही समझते हैं, बाहर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, पाप कार्यों को और पाप के फल को सामान्य जनता बुरा मानती है, परंतु पुण्य कर्म को और पुण्य के फल को अच्छा मानती है। सामान्य जनता जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, यथार्थ धर्म का बोध नहीं है, धर्म की स्वरूप की आराधना या अनुभव नहीं है, तो जन साधारण तो बस यहीं तक रहता है, इससे आगे नहीं बनता है, बढ़ता है। पर यहाँ तो आचार्य कह रहे कि भैया ये कार्य तो तुमने अनादिकाल से किया ही है पंच परावर्तन में, इसके अलावा तुमने कुछ किया ही नहीं है, और उसमें तुम्हारे लिए आज तक कोई सुख शांति तो मिली नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए भ्रम से तुमने माना। तो ये जो है पहले तो तुम्हारी विपरीत मान्यता का त्याग होना चाहिए। थोड़ी सी अपने लिए क्या है, ऐसा सोचो तीव्र बुखार था और तीव्र बुखार के बाद थोड़ा सा कम बुखार होता है, अपन सोचते अब ठीक है। अब उसका पूरा जड़मूल से उस बुखार को नहीं उतारोगे तो फिर वो तो ज्यों का त्यों फिर बढ़ जाता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ जाता है। तो ऐसे ही अपने लिए मंद कसाय तीव्र कसाय के कार्यों में जीव को क्या है, इसमें ही बस वो डोलता रहा। आज तक अंदर में अपना जो मूल निष्कसाय रूप जीवन है उसको आज तक जीव ने देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, प्रवृत्ति की नहीं, इसलिए उस तरफ का उसके लिए कोई भाव भाषण ही नहीं। तो अब ये आचार्य यहाँ बतला रहे कि भाई देखो, थोड़ा तुम अपने अनुभव से निर्णय करो। एक कोई जीवन ऐसा भी है इस शुभाशुभ भावों से, इसके फल के उदय में जुड़ कर के जो तुम्हारे लिए अनुभव आज तक हुआ है, उससे कोई एक अलहदा जीवन है, और वो जीवन वास्तव में स्वाश्रित है, और क्रम से उसकी अगर तुमने एक बार सिद्धि कर ली तो वो शाश्वत है, फिर उसमें फिर परिवर्तन नहीं होता है।
ये शुभाशुभ कर्ममय जीवन तो एक सा रहते ही नहीं है। इसका तो स्वभाव ही है कि अंतर मुहूर्त से ज़्यादा कोई व्यक्ति न तो मंद कसाय में रह सकता है न तीव्र कसाय में रह सकता। इसका स्वरूप ही ऐसा है। जैसे एक आंतरिक बुखार होता ना, आंतरिक बुखार, तो आंतरिक बुखार क्या कहलाता है? तो एक दिन आया, एक दिन उसने छोड़ दिया, तो अपन सोचते अब ठीक हो गए। उसका तो स्वरूप ही है ना। ऐसे ही अपन को ये क्या होता है कि अपन को तीव्र कसाय होती है तो उसमें अपन को लगता है कि अरे भैया बहुत परेशान है, और थोड़ी मंद कसाय हुई तो अपन सोचते हैं चलो अब ठीक है। अरे उसका तो नियम ही, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वो मंद कसाय के बाद तीव्र कसाय, लगातार दोनों चीज़ें एक साथ होती नहीं, और एक कसाय नहीं चल सकती। क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ, ये सब आस रति, इनमें भी परिवर्तन होता रहता है। एक साथ आप निरंतर एक जैसी कसाय नहीं कर सकते। निरंतर तुम चाहो कि हम गुस्सा ही गुस्सा करते रहे तो नहीं कर सकते। फिर मान कसाय का भाव आ जाएगा, फिर मायाचारी का भाव आ जाएगा, फिर लोभ का भाव आ जाएगा। ऐसे ये कसाएं, इनका स्वरूप ही ऐसा है, बदलने का, तीव्र होने का, मंद होने का। तो ये तो तीव्रता, मंदता और कसायों का रूप बदलकर ये जीव निरंतर इसी में जीता रहा है। आज तक उसने अपना यथार्थ ऐसा निष्कसाय स्वास्थ्य जीवन उसने देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, उसकी रुचि उसकी पैदा हुई नहीं। क्यों? कि अनादिकाल से संसार में ज़्यादातर इसी प्रकार के जीवों की बहुलता है। कैसे जीवों की? इसी संसारमय पुण्य पाप के कार्यों रूप, पुण्य पाप के उदय के फल रूप परिवर्तन करने वाले जीव ही संसार में मिलेंगे, और वो तुम्हें वही प्रेरणा देते रहते। संसार में सारे लोग, अपन देखो लोग में उसी को अपन कर्तव्य मानते, भैया तुम ये कर लो, वो कर लो। अच्छा देखो, अभी तो यहाँ कर्म भूमि है, तो यहाँ तो अपन को चलो कर्म करना पड़ता है। जिस समय आप भोग भूमि में पहुँच जाओगे तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पर तो आपको कुछ कर्म करना ही नहीं है। उस पर्यायगत ऐसी योग्यता है कि वहाँ तो आपके लिए जो शरीर मिलेगा, और शरीर कोई सामान्य नहीं। वज्र सब नाराज सहनन के शरीर होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के एक जैसे शरीर होते हैं, और दोनों की आयु बराबर होती है। दोनों साथ में रहते हैं, साथ में जीते हैं, साथ में जन्म, साथ में मरते हैं। प्रतिज्ञा नहीं करना पड़ती उनको, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। यहाँ तो अपन शादी करते समय ऐसी प्रतिज्ञा करती झूठी, ना कोई साथ जीता है, ना कोई साथ मरता है, ना उनका साथ कोई निभाता है। पर वहाँ तो बिना प्रतिज्ञा के युगल पैदा ही होते हैं। वो जोड़ा पैदा होते हैं, एक लड़का एक लड़की, और दोनों जीवन भर साथ रहेंगे, और वो अंत में उनके जो है दो संतानें होंगी, और दोनों को एक ही साथ, एक को छींक आएगी, एक को जमाई आएगी, वो दोनों चले जाएंगे। और वो कहाँ जाएंगे? वो नियम से स्वर्ग ही जाते हैं। मिथ्या दृष्टि भवनत्रय में पैदा होते हैं, और वहाँ सम्यक दृष्टि अगर पहुँच जाएं या हो जाएं तो वो पहले दूसरे स्वर्ग में, इससे ऊपर नहीं। क्योंकि उस भूमिका में वो इतना ही उनकी स्थिति चलती है। वहाँ अपन जो नाम तो है भोग भूमि, परंतु वहाँ कोई ऐसे भोगों में नहीं लिप्त रहते। वो अगर भोगों में लिप्त रहे तो मर करके नरक आदि चले जाएं, एक इंद्रिय आदि, तो वहाँ तो वे बहुत मंद कसाय रहती उनको। जीवन भर ये सोच लो आप, बिल्कुल सामान्य जीवन प्रेम से रहते हैं, अपने बढ़िया बैठे हैं, देख रहे हैं, प्रकृति के आनंद ले रहे हैं, कुछ नहीं वहाँ पर। वहाँ कोई भीड़ भाड़ का काम नहीं है, फिक्स व्यवस्था है। धंधा पानी हो तो कभी जरूरत ही नहीं है धंधा पाने की, न खाने के लिए आपको वहाँ पर कोई चिंता है। वहाँ सब कल्प वृक्ष हैं, जो जरूरत है तुम्हारे लिए वहाँ से इच्छा करो, वहाँ से सब प्राप्त होता है, और जरूरत ही नहीं है उतनी। 1 कोष 2 कोष 3 कोष के शरीर होते उनके, और भूख कितनी होती है? बहेड़े के बराबर, बेर के बराबर। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंतराल से इच्छा होती, उतना लिया, काम खत्म। तो मतलब ये है कि अपन सोच रहे हैं कि ये सब बाहर की अनुकूलता में अपन सुख होता, वहाँ पर भी सुख नहीं है। स्वर्गों में भी, वहाँ भी, और वहाँ तो और इच्छा भी नहीं करना। वहाँ तो मैं इच्छा का मतलब आपके लिए किसी से मांगना नहीं है, कल्प वृक्ष आदि से भी। वहाँ तो आपको भूख लगी और कंठ में से अमृत झरा और इच्छा पूर्ति, और जितने सागर की आयु उतने 1000 वर्ष के लिए फ्री, और कुछ काम ही नहीं। ना आपको शौच जाना, ना पेशाब करना, ना और जुकाम होना, ना कुछ नहीं हुआ।
शरीर की व्यवस्था ऐसी बैक्टीरिया के। तो ये अपन सोच रहे हैं कि यहाँ अगर अपन को शरीर अनुकूल हो जाएगा, सुविधाएं हो जाएंगी तो अपन सुखी हो जाएंगे। अरे भाई, ये तो अपन ने पंच परावर्त में अनेकों बार सब अनुकूलताएं पाली। अपन पढ़ते धन कन कंचन राज सुख सवई सुलभ कर जान, और दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ। आज तक अपन ने यथार्थ यानी सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान ये प्राप्त नहीं किया, इसलिए वो कार्य करने लायक है मूल में तो, और इसमें कोई दम नहीं है। थोड़े बहुत अपन मंद कसाय में संतुष्ट होकर के सोचते चलो भैया बहुत कर लो। अपन ने थोड़े आए, अपन ने थोड़ा स्वाध्याय कर गए, भगवान की पूजा भक्ति कर ली, और भी जो कुछ भी थोड़े शुभकारी दान आदि दे दिया, रुपया पैसा, तो ये तो थोड़े से अपने पराश्रित शुभ भाव हो गए। परंतु अंदर में जब तक आप इन सारे विकल्पों को छोड़ के स्वाश्रय को ग्रहण नहीं करोगे, तब तक आत्म शांति नहीं मिलती है। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस, सुख की गंध नहीं आती। तो अब ये जब तक अपन को ये ज्ञान में नहीं आएगा, निर्णय में नहीं आएगा, और उसकी अंदर में अपन को धगस पैदा नहीं होगी, और फिर उस जाति का प्रयत्न करके अंतर में अपन इन सारे विकल्पों से परे अपने उस निर्विकल्प ज्ञान आत्मा का आश्रय करके ऐसा निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद नहीं भोगेंगे, तब तक आपके जीवन में जो वास्तविक धर्म है उस वास्तविक धर्म की खबर ही नहीं, तब इसी में लगे रहते फिर। तो मतलब ये है कि अपन को ये बात यहाँ पर मुख्य रूप से आचार्य समझाते, और चूंकि क्या है, चूंकि ये कार्य कर्म भूमि के मनुष्यों में ही मुख्य रूप से होता है। भोग भूमि, यहाँ भी 3 काल भोग भूमि के पहले, प्रथम काल, दूसरा काल, तीसरा काल, तो उसमें तो आप इस प्रकार का कोई कार्य विशेष कर ही नहीं सकते। हाँ, भेद विज्ञान करने की स्थिति सारे पंचेंद्रिय संगी जीव चारों गति के कर सकते, नरकों में भी कर सकते, त्रियंच गति में भी कर सकते, मनुष्य गति में भी कर सकते, देव गति में। पर बिना भेद ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के आपको सच्चे यथार्थ धर्म, स्वास्थ्य धर्म, जो वस्तु स्वरूप धर्म है, वो अपने ज्ञान में नहीं आता, और फिर सच्चे अर्थों में अपन उसकी आराधना धर्म के माध्यम से नहीं करते। तो यहाँ अपने लिए वो बात समझाई जा रही है कि भाई आज तक तुमने कर्म किया और कर्म फल का भोग किया, 2 चीज़ें की, या तो कर्म किया और या उस कर्म का फल जो परिस्थिति कर्म करने के बाद जो आपने शुभाशुभ कर्म किए, उस शुभाशुभ कर्म के उदय में जो परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति में एकत्व बुद्धि करके उसके फल को भोगा। क्या होगा, जो कर्म के बाद आपके लिए उसका फल मिलेगा, तो फल मिलेगा क्या, वो बाहर के संयोग आदि के रूप में आता है। तो अब आपने उसमें एकत्व बुद्धि करके अपने को स्वरूप उस फल में संचेतन करके सुखी दुखी हुए। पुण्य के उदय में अपन पढ़ते 6 डाला में बंद तत्व की भूल में, उसमें अपन पढ़ते हैं शुभ अशुभ बंद के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार, रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुल ता न जो, याही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। और फिर इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, ताको जानो, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के साथ जो कुछ भी बाहर विषयों में प्रवृत्ति, वो सब मिथ्याचार्य थे। तब यहाँ पर रात दिन इसी की चिंता में, बाहर में बस कर्म तो देखो ज़्यादातर तो व्यक्ति पाप कर्म में लगा रहता है। क्या करता रहता है, पुण्य कर्म करने के लिए तो अपन को टाइमिंग कम है। बे धर्म की बात तो अभी दूर ही रखो। मंदिर में आएंगे तो आकुलता लेके आएंगे, यहाँ पर अपन निश्चिंत होके नहीं आएंगे कि भैया अपन धर्म कर्म चल रहे, तो जो काम पाप से अच्छो है, समझ रहे ना, व्यवहारिक दृष्टि से पाप से पुण्य कर्म अच्छो है। तो पुण्य कर्म अपन कितने टाइम करते हैं? देखो, एक तो होता है पुण्य कर्म क्रियात्मक रूप में, और एक पुण्य कर्म होता है अपने अंदर में भावात्मक रूप में। तो भावात्मक रूप पुण्य कर्म करने के लिए तो अंदर में अपन को संक्लेशित परिणामों को छोड़ करके विशुद्ध परिणामों में जीने में आपको पुण्य कर्म होता है। जहाँ भी हो आप, उतने आपको आसक्ति पूर्वक, गृद्धता पूर्वक प्रवृत्ति नहीं हो। भोजन कर रहे आप, तो भोजन करते समय भी भेद विज्ञान पूर्वक शरीर को इत्मीनान से भोजन दे रहे, तो वहाँ आपको वो पाप बंद नहीं हो रहा, क्योंकि सम्यक दृष्टि सब काम करता है, समझ रहे ना, पर उसको ऐसा पाप का बंध नहीं होता है। 24 घंटे तो उसका जीवन चलता ही है ना।
अवरत दशा में सम्यक दृष्टि कदाचित चक्रवर्ती भी बनेगा तो क्या होगा, उसमें सब काम 6 खंड जीतेगा, बाकी 96,000 शादियाँ होंगी बाहर के, उसके लिए भोग ऐसे होंगे कि जो जनसाधारण को नहीं मिलते। हजारों लाखों गायों के उसको लाड दूध के लड्डू बनाए जाएंगे और वो लड्डू सब नहीं पचा सकते। उसकी पटरानी आधा पचा सकती है, बाकी दूसरे तो कोई पचा ही नहीं सकते। पर क्या है वो इस शरीर की व्यवस्था है, वो ऐसे ही शरीर है उनको उसमें ऐसे ही गाड़ी ऐसे ही भोजन उसके लिए योग्य है। जैसे अपन ये सोचो, एक अपने लिए प्लेन होता है, एक मोटर होती है और ये 4 व्हीलर आदि होती हैं, तो उस प्लेन का जो डीजल होता है वो अलग होता है, इन गाड़ियों का डीजल अलग होता है, तो सबका ऐसा, तो वो उसके लिए है। तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति तो जो शरीर के लिए जो भोजन जरूरी है वो भोजन देता है, पर एकत्व बुद्धि पूर्वक और उसमें रस पूर्वक नहीं खाता है, वो तो शरीर का भोजन है। ऐसा भेद विज्ञान पूर्वक शरीर को देता है, इसलिए उसको जाति का पाप बंद होते ही नहीं। जो व्यक्ति एकत्व बुद्धि पूर्वक क्या भोजन करते समय मजा आ गया, अब मजा नहीं आ रहा है, तो अब ये काय का मजा है, ये भोजन का मजा है कि कसायों का मजा है? काय का मजा आता है? भोजन करते समय अपन को जो मजा आता है वो भोजन में मजा है कि अपनी आसक्ति का मजा है, कसायों का मजा आता है? ये तो मिथ्यात्व एकात्म बुद्धि पूर्वक का मिथ्यात्व का भाव है। ऐसे ही अपन चाहे दुकान पे बैठे हो, देखो भाई दुकान पे बैठे अपन, अपना वर्तमान में ये सब कर्म भूमि है, यहाँ व्यक्तियों के लिए अपनी आजीविका के लिए जीवन जीने के लिए बाह्य व्यवस्थाएं बना के जीना पड़ता है। तो अब उस जीवों के लिए बाह्य व्यवस्थाएं, मान लो कपड़े चाहिए, ठंड है सहन नहीं होता है, ठंड गर्मी आदि की बाधा उस जाति की, तो उनके लिए बाह्य कपड़े आदि चाहिए, खाने के लिए किराने आदि का सामान चाहिए, और भी अपनी आजीविका की व्यवस्था चाहिए। तो अपन वहाँ से बाजार से वो चीज़ें लाए और ला करके अपन ने ईमानदारी से वो चीज़ें जैसी है वैसी लाए योग, और ईमानदारी से अपन को भी चूँकि पैसा चाहिए, अपन को भी अपनी आजीविका की व्यवस्था है, तो उसका वाजिब रेट रख करके और इन लोगों की समस्या परेशानी मिटाने के लिए कहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीदेंगे अपन ने ला करके यहाँ रख दी, और वो एक जगह आकर के ले गए, वाजिब अपन ने रेट ले लिया। तो क्या है, अपन ने ये भी परोपकार का भाव है। कौन सा भाव है भाई? एक दूसरे का सहयोग कर रहे, वो तुम्हें पैसा दे रहे, तुम उनके लिए सामान दे रहे, अब उनकी दुनिया की इधर उधर जाने की झंझट मिट गई, एक जगह उनको माल मिल गया, तो ये भी अपन सहयोग कर रहे। पर हम ज़्यादा है ज़्यादा पैसा ले लेवे और हम पैसा ज़्यादा हो जाएंगे तो हम विशेष हो जाएंगे, ये मूर्खता का भाव है। पैसे में से किसी के नहीं, ये तो एक व्यवस्था है, आदान प्रदान करने के लिए अपन ने एक व्यवस्था बना ली है। काहे की? पैसों की। पैसे अपने, अब पहले रुपया, अब आजकल मोबाइल पैसा बन गो। पहले तुम्हारे चांदी के सिक्के चलते थे, सोने के भी चलते थे, बाद में फिर और प्रकार के चले, फिर ये तो एक माध्यम है, उसमें क्या है उसमें? अच्छा चले, तो मतलब ये है कि ये तो एक व्यवस्था है, तो उसमें अपन को व्यवस्था को व्यवस्था समझ करके और ज्ञानपूर्वक जिए तो इससे कोई पाप नहीं होता है। पर अपन क्या करते हैं, अपन तो ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा है ज़्यादा माल बिक जाएगा, जितने ज़्यादा पैसा हो जाएंगे, जितना ज़्यादा गाड़ी घोड़ा खरीद लेंगे तो हम विशेष बन जाएंगे। तो ये तो मिथ्यात्व का भाव, मान का भाव, कसाय का, तीव्र कसाय का भाव है। पुण्य के उदय को अपन अब उससे अपना मूल्यांकन करके अपने को श्रेष्ठ मानना, और पाप के उदय वाले बाहर की प्रतिकूलताओं में अपने को कमजोर मानना, ये तो विपरीतता का भाव है। जो अपन पढ़ते हैं कि पुण्य पाप फल माह हरख बिल खो मत भाई, क्यों कि यह पुद्गल पर जाए। ये पुण्य पाप के उदय की तो ये बाह्य परिस्थिति पुद्गल की दशाएं, तुम तो इससे अलग हो। तो ये जब तक अपन को ऐसा तत्व ज्ञान पूर्वक भेद विज्ञान पूर्वक अपन जिए नहीं, तब तक अपन सारी मूर्ता में विपरीत भाव, दूसरे को कुछ दे, सब मूल में तो जीव हैं। बाहर का कर्म के उदय से जो परिस्थिति बनी है, शरीर हो, बाहर के संयोग हो, ये तो सब कितने दिन के लिए, थोड़े समय के लिए बदलते रहते हैं। तो इनमें एकत्व बुद्धि पूर्वक जीना यही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कैसे कहते हैं?
देह जीव को एक गिने, संयोगों से अपना मूल्यांकन करे, यही तो मिथ्यात है। तुम्हारा स्वरूप चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनु, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी कब सदा काल। इनसे न्यारी जीव सदा काल इनसे पृथक है क्या? कभी अभी तो अपन इनमय है, इसके बाद में जब मोक्ष हो जाएगा जब इनसे अलग होंगे। आत्मा का ये तो देखो लक्षण त्रैकालिक होता है, तो ये आत्मा का स्वरूप कब है और कौन सी आत्माओं का है? ये तो जीव मात्र का स्वरूप है, जीव का लक्षण है। तो जब तक अपन को ऐसा सभी जीवों को अपन जीव की दृष्टि से नहीं देखें, देखो मोक्ष का मार्ग अपन को तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, बिना तत्व ज्ञान के आपको आपका मिथ्यात्व दूर नहीं हो सकता है, अज्ञान दूर नहीं हो सकता है, आपकी कसाएं दूर नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले अपन को तत्व ज्ञान, ताते जिनवर कथित तत्व, और तत्व माने क्या कहलाता है? तत्व माने कहलाता है तस्य भावम तत्वम, जिसका जो भाव है उसको उसी का जानना, उसका नाम तत्व है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो जितने भी अपन को 5 इंद्रियों के जो अपन को विषय बनते हैं वो किसके भाव है? तुम्हारे, ये सब पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि। तो अपन को उसको पुद्गल के रूप में जानना, भेद विज्ञान अपना जानने का, अपना आत्मा का स्वभाव जानना है, तो अपना लक्षण जानना है। तो अपन अपने को जानने वाला देखें, अपने को काला गोरा पीला मोटा तगड़ा क्या है, कौन सी भाव है? अपन विचार करो 24 घंटे कितनी बार अपन 24 घंटे में कितनी बार अपन अपने स्वरूप का विचार करते हैं। अनुभव की बात तो अलग ही है, जिसको अनुभव हो जाता है वो तो एक क्षण के लिए भी भूलता नहीं है अपने को चैतन्यपने से। सपने में भी वो अपने को चैतन्य के अलावा और कुछ नहीं अनुभव करता। जैसे अभी अपन ने मान लिया, अपने को स्त्री मान लिया, पुरुष मान लिया, जैन मान लिया, तो क्या एक क्षण को अपन भूलते हैं कि हम स्त्री नहीं हैं? रात्रि में भी अगर कुछ गिर जाए तो एकदम घबरा जाते, क्या अनुभव करते अपने को? अपने को जीव अनुभव करते कि अपने को इस पर्याय में एकत्व बुद्धि करके उसी रूप अनुभव करते। देखो ये अपन को ये अज्ञान चेतना का प्रलय कराने के लिए पहले अज्ञान का स्वरूप समझ में आएगा, जब उसको छोड़ सकते हो। पहले तो सम्यक विचार करके मिथ्या विचारों का निरसन होता है, और फिर सम्यक स्वरूप को ग्रहण करके क्या होता है, फिर मिथ्या परिणमन का भाव होता है। तो जब तक अभी विचारों में ही तुम्हारी समीचीनता नहीं आएगी तो जीवन में कहाँ से समीचीनता प्रकट हो जाएगी? आचार्य तुम्हारे से आलाप पद्धतिकार देवसेन आचार्य हैं, उनका एक सुत भवन नए दीपक ग्रंथ है, तो उसमें 3 अध्याय है। उन 3 अध्यायों में एक प्रकार समय सार की 3 गाथाओं को उन्होंने स्पष्ट किया है। एक में उन्होंने लिखा निश्चय का स्वरूप, यानी 11वीं गाथा, 12वीं गाथा और 143वीं गाथा, इन 3 गाथाओं के ऊपर वो ग्रंथ लिखा हुआ है। तो उसमें उन्होंने निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास और अनुभयाभास, ये 4 प्रकार की भ्रांतियों को दूर करने का स्पष्टीकरण किया है। तो उसमें उन्होंने बताया कि पहले तो आप सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करो। क्या करो? सम्यक विचारों से। अच्छा, सम्यक विचारों मिथ्या विचार समझते अपन किसे कहते? सम्यक विचार किसे कहते? मिथ्या विचार किसे कहते? क्या कहलाते तत्व के अनुरूप विचार? अभी विचार की बात है। अभी तो जैसे मान लीजिए जीव है, तो जीव के बारे में अपन कौन है? मनुष्य है कि जीव है? मनुष्य तो अभी क्या है, ये परिस्थिति बनी है अपनी। मनुष्य किसे कहते हैं? असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान जाति समझते? असमान जाति माने जीव और पुद्गल को मिला करके ये मनुष्य पर्याय है। एक द्रव्य की मनुष्य पर्याय नहीं है। इसमें से जीव निकाल दो तो इसको मनुष्य कहोगे कि मुर्दा कहोगे? मनुष्य कब कहोगे? जब तक जीव है तब तक अपन इसको क्या कह रहे? मनुष्य कह रहे। अच्छा, अब इसमें से इस शरीर का अलग हो जाए, जीव शरीर से रहित होकर के सिद्धालय में चला जाए तो फिर मनुष्य नहीं है, सिद्ध बन गया। माने ये जब तक ये असमान जाति द्रव्य पर्याय 2 द्रव्यों को मिला करके अपन ने, जैसे मान लीजिए हलवा है, तो हलवा कौन सी चीज है? हलवा बहुत सी चीज़ें, सबके अपने अलग अलग प्रकार के हलवा बनेंगे, एक ही प्रकार का नहीं। तुमने तो अकेले घी डाल दो, शक्कर डाल दी, आटो डाल दो, 3 प्रकार, ऐसे थोड़ी खा दे लोग।
अरे उसमें बहुत से और मसाले मिला के खाते हैं, ऐसे थोड़ी। नहीं वो अभी सम्यक मिथ्या की बात नहीं चल रही। अभी तो देखो, तो अभी तो पहले अपन हलवा का स्वरूप समझ रहे हैं। पहले तो हलवा नाम की कौन सी वस्तु है? एक तरफ आटो रखो है, एक तरफ घी रखो है, एक तरफ अपन को शक्कर रखी है, ठीक है, तो वो हलवा है क्या? तो अब क्या करना, उन तीनों को व्यवस्थित तरीके से अपन मिला करके इकट्ठा कर देंगे तो एक नाम अपन ने, जबकि उसमें हलवा नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्या है वो? अपन ने एक व्यवहार दृष्टि से अपन ने नाम समझने के लिए रख दिया हलवा, पर अब विचार करो कि हलवा है क्या चीज़, तो अपन कहें भैया इसमें घी है, इसमें अपन क्या कि भैया जो खाने वाले होते जिनका किसी चीज़ का त्याग है कि भैया का है जो, तो तुम्हें पूरी चीज़ें बताना पड़ेंगी, क्या का है, काय से बनाओ जो तुमने। क्या उसको अगर जो चीज़ नहीं खाता है कि हमारा शक्कर का त्याग है तो नहीं खाएगा, गुड़ का बनाया तो गुड़ खाएंगे। तो मतलब अपन को पहले उसमें क्या है क्या वो, तो ऐसा उसका तात्विक दृष्टि से विश्लेषण करो तो उसमें जो चीज़ डली है उसको मिला के एक नाम अपन ने रख दिया। ऐसे ही अपन अभी वर्तमान में असमान जाति द्रव्य पर्याय मिल करके और अपन ने एक नाम रख दिया मनुष्य। मनुष्य में अभी अपन ने स्त्री पुरुष, और फिर उसमें अभी और व्यवहारिकता में शादी कर दी सो पत्नी, बच्चा हो गया सो माँ, और उसकी बच्चे की शादी हो गई तो सासू, और दूसरी साथ में है तो देवरानी। अब कितने प्रकार के तुम का हो, तुम जब बताओ, देवरानी हो कि सास हो कि माँ हो कि पत्नी हो, का हो तुम कि बहन हो। ये सब व्यवहारिक पक्ष हैं, ये सब सापेक्ष व्यवस्थाएं हैं। अपन को लोक में जीने के लिए अपन ने व्यवस्थाएं बनाई, पर पारमार्थिक दृष्टि से अपन क्या है? पारमार्थिक दृष्टि से तो ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड शरीर है और इसमें एक आत्मा है, और वो अनंत गुणात्मक असंख्यात प्रदेशी अनादि निधन। पर्याय तो अपन को मिली यहाँ, अब ये कितने समय तक के लिए है? जब तक आयु है यहाँ तक तब तक रहेंगे, फिर इसके बाद शरीर यहीं छूट जाएगा। जैसे अपन कर्म कर रहे आगे के कर्म बांध के जाएंगे दूसरी शरीर में वहाँ पहुँच जाएंगे, तो वहाँ नाम आपका क्या होगा? अभी यहाँ से अगर मायाचारी करके जी रहे अपन, तो आचार्यों ने दिया कौन कौन से भावों से कौन सी गति मिलती, तो माया कौन सी गति वाली है? माया त्रैग्योन से। टेढ़े शरीर में टेढ़े भाव, तो टेढ़े शरीर में चले जाओगे, वहाँ सांप बन जाओगे, बिच्छू बन जाओगे, केकड़ा बन जाओगे। ज़्यादा कुटिलता है तो केकड़ा बन जाओगे, एक टांग इधर एक टांग इधर एक टांग ऐसे चलोगे। जैसे अपने भाव चल रहे हैं ना, वैसे तो तुम्हें अली कर्म बंधेगा और वैसी तुम्हें गति मिल जाएगी। तो अब होते तुम्हें देख के लोग केकड़ा मायाचारी करके ठगते रहे यहाँ, तो होते भी लोग देखे अरे जीव, तो लोग मार देंगे, खा लेंगे, कुछ भी कर देंगे उसको। जैसे तुमने भाव करे वैसे तुम्हारे संग होते व्यवहार हुई। सोचो अपन यहाँ 24 घंटे यहाँ अपन जो जी रहे हैं, इतने अपन सोच रहे गए इनमें अपन जैसे झूठ सही कचू करके पैसा तो सब तुम्हारे संग इतना ही पड़ो रहने, जो कर करा के इतना ही जिनने उदम पट्टी करी इतना ही उनकी का दशा हो रही जेलों में सड़क में। और ज़्यादा उदम करें तो जैसे वे लादेन थे तो उनकी का दशा भाई है। कहाँ बैठे हैं, आसमान से आए, उनके मकान पे उतरे, मैंने कैसे आए थे पता है? कैसे आए थे? प्लेन से आए थे ऊपर, मैंने छोटा जो है वो लेकर के पूरी की पूरी सेटिंग करके पूरा फिक्स देख लिया उनने कि ये है यहाँ, और वहाँ से पूरा देख रहे वो क्या जब तक ये काम नहीं हो जाए तब तक वहाँ से अगर कोई बीच में डिस्टर्ब करेगा तो पूरी तैयारी। तुमने जिस तरीके से लोगों के साथ में अत्याचार अन्याय किए हैं, प्रकृति भी तुम्हारी ऐसी व्यवस्था बनाएगी, और सीधे आकर के और सीधा वहीं से उड़ा करके मशीन यानी बंदूक से और उतना ही नष्ट करके चिल्लाते रहे, चीखते रहे और मार के ले गए उसी में, और समुद्र में जाके पटक दिया, कि दफना दिया। खा रहे मच्छर, मगर मच्छ वगैरह खा गए। फिर है कोई बचाने वाला? देखो अभी जब तक अपन को पाप पुण्य का अपना उदय है तब तक तुम्हारे पाप चल जाएंगे। अपन बोलते ना कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है, करते रहो तुम्हारे भी जब तक तुम्हारी पुण्य को पुराना उन्हें चलता है। और जिस दिन तुम्हारा घड़ा भर जाएगा उस दिन कोई दुनिया में ताकत नहीं है कि तुम्हारे इस पाप के उदय से जो फल आएगा उसको भोगना पड़ेगा, उसको कोई बचा नहीं पाएगा।
अगर व्यक्ति ऐसा अपने को समझ ले, वो सपने में भी गलत भाव कर ही नहीं सकता है। मेरी भावना पर अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि अगर व्यक्ति धर्म का ज्ञान कर ले, घर घर चर्चा रहे धर्म की, तो दुष्कृत दुष्कर हो जावे। क्या अर्थ होता है? अगर धर्म के स्वरूप को व्यक्ति समझ ले तो क्या खोटे कार्य कोई कर सकता है? दुष्कृत, दुष्कृत माने कुकर्म, बुरे कार्य। दुष्कर, दुष्कर माने मुश्किल हो जाएंगे, वो नहीं कर सकता। क्यों? कि उसका परिणाम हम ही भोगना है, दूसरे थोड़ी भोगेंगे। हम घर के परिवार के निमित्त से कर रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है, सब अपना अपना पुण्य लेके आए। तो हमें भ्रम है कि हम व्यवस्था बना रहे हैं इनकी, भी अपना कर्म लेके नहीं आए क्या? इधर तो अपन पढ़ लेते हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही भेदेते, स्वयं करे फल अन्य दे, तो स्वयं किए निष्फल होते, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो। तो कौन? तुम दूसरों की व्यवस्था बना रहा है कोई? कौन किसकी व्यवस्था बना रहा है? व्यवहारिक दृष्टि से कर्म बनाता है और पारमार्थिक दृष्टि से अपने भावों से अपनी व्यवस्था बन रही। अपन ने जो भाव किए, कर्म कहाँ से आते? अपन ने जो भाव किए उससे। तो तुम्हारे व्यवस्थापक तुम स्वयं हो, भाग्य विधाता, कोई दूसरा नहीं है तुम्हारा। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसी ये बातें समझ में नहीं आती, तब तक वो ना तो व्यवहारिक दृष्टि से व्यवस्थित जीवन जीता है, जिसको अपन परस्परोपग्रह जीवा नाम बोलते। कि भैया इसमें दंभ करने की बात नहीं है, जो भी तुम कर रहे हो एक दूसरे का, तो तुम्हारा उसमें तुम भी अपना हित सोच रहे हो, इसमें कोई दूसरे के अकेला नहीं है। तो ऐसा जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो विनम्रता पूर्वक एक दूसरे के साथ व्यवहार करता है। भैया ये भी हमारे जैसे हैं, ये भी जीव ही हैं, और ये भी अभी संसार में हैं, तो ये भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, तो एक दूसरे का सहयोग करें। अब अकड़ने की क्या बात है? और एक दूसरे को धोखा देने का परिणाम तुम ही भोगोगे। धोखा तो नहीं दे सकते, उसका पुण्य का उदय हो तो क्या होगा? अपन पढ़ते हैं, जब जिस व्यक्ति का भाग होता है ना, तो अपने एक बुंदेलखंड में कहावत है कि जब भाग्य मारे जोर तो कूदो नींदे चोर। क्या अर्थ होता है? कुदई होती ना, जो कुदई, तो कूदों की जो फसल है, तो फसल जब उसकी पक रही थी तो उसकी क्या है, उसमें बहुत क्या लैया हो जाती ना, क्या हुआ, दूसरी घास फूस बहुत पैदा हो जाता। तो उस समय वो ढूंढ रहा था निदाई करने के लिए आदमियों को, अब मिल नहीं रहे थे लोग उसके लिए। तो रात्रि में क्या हुआ कि कोई उसके खेत में चोरी करने के लिए चोर घुसे। तो अब क्या हुआ, चांदनी रात थी। अब चोर तो क्या है कि ये शांति से थोड़ी लेते, जल्दी से इधर पटाया उधर पटाया, और खेत में पूरे भर भर के बोरे, और वो पटा के रात में और भर के ले गए बोरे। अब सुबह वो आया मालिक, तो उसने देखा कि सारी गंदगी पूरी पाड़ के ले गए, और उसकी कोदों की निदाई हो गई पूरी। उसने गजब हो गया, हम तो ढूंढ रहे थे आदमियों को कि आदमी मिल जाए, और रात्रि में ये निदाई हो गई हमारी, तो बढ़िया। तो क्या हुआ? कहावत है कि जब भाग्य मारे जोर तो कूदो नींदे चोर। कि चोरी करने आए थे वो क्या कर गए, मजदूरी करके चले गए उनकी। अब मतलब ये है कि जब अपने पुण्य का उदय होता है तो तुम्हारा अहित करने वाले भी हित ही करेंगे, अहित नहीं कर सकते। और पाप का उदय हो तो लाख तुम्हारी कोई व्यवस्था बनाना चाहे पर बना नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए वो आता है ना, कौन से धन्य कुमार के जीवन का, तो अपन देखो कि जब उनके पाप का उदय था तो सब खत्म। जहाँ भी जो भी करो वो सब उसके, जिसके यहाँ वो जो उनके यहाँ नौकरी करता था उसके यहाँ इनको नौकरी करना पड़ी। और उसने सोचा कि भैया इनके पिता के यहाँ हमने नौकरी करी है और जी हमारे यहाँ नौकरी कर रहे, चलो इसको अपन सुविधा दे देवें। तो सुविधा देने के लिए उसने असर भी भर के घड़े में दी, और उसने देखी कि अंगारी, उन्होंने कि भैया तुम सबको तो अनाज दे रहे हो मजदूरी में, और हमें ये अंगारे दे रहे, कहा भैया हमसे का दुश्मनी है। अरे उनने का माथा ठोका, उन्होंने कि भैया ठीक है तुम ले जाओ, अनाज ले जाओ, अब अनाज ले जाओ जितना चाहे। भरा उसने, तो उसका फटा कपड़ा घर तक गया, तो जितनी मजदूरी होती उतनी बची, बाकी सब रास्ते में चली गई। मतलब क्या है कि तुमने जो किया है उससे ज़्यादा तुम चाहोगे नहीं मिल सकता है।
तो आज अपन सोचते हैं कि समेट ले हम, जहाँ से बने तहाँ से, जैसे बने त्यों से, सब दुकानदार ग्राहक सब हमारे पास आ जाएं, कोई दूसरे के पास कोई नहीं जाए। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के पास जिस दिन मरीज नहीं आवे तो डॉक्टर प्रसन्न होता है, उस दिन का नहीं होता है। तो तुम काय के लिए सेवा करवे बैठे हो कि बीमार करवे बैठे आदमी? अगर जिस दिन मान लो कोई डॉक्टर के पास मरीज नहीं आए तो उस दिन उसको खुशी मनाना चाहिए कि चलो भैया आज कोई बीमार नहीं हुआ, प्रसन्न होना चाहिए। मतलब अपन को लग रहा है कि जैसे सेवा विवा कोई नहीं कर रहा आज, सारे के सारे अपना स्वार्थ साधने के लिए, कसायों का पोषण करने के लिए जीते हैं ज़्यादातर। और पहले देखो, पहले क्या है, ये पढ़ाई का और डॉक्टरी का सबसे श्रेष्ठ सेवा का कार्य था। ये लोग मास्टर को और वैद्यों को भगवान मानते थे, जीवनदाता मानते थे। और आज ये दोनों सबसे ज़्यादा, इनका सबसे ज़्यादा विकृत रूप हो गया, सबसे ज़्यादा लूट खसोट का कार्य इसमें हो गया। क्यों? कि लोगों की होनहार खोटी है। तो ये अपन को देखो, धर्म में तो आपको 24 घंटे सम्यक जीवन, व्यवहारिक जीवन और पारमार्थिक जीवन, आप जब अपने से जुड़ के जियोगे तो विपरीत भाव कर ही नहीं सकते, और लोक में भी जियोगे तो पाप के भाव तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि लोक में अपन को जीना है अभी, तो क्या करेगा, सम्यक दृष्टि को दुर्गति का पात्र नहीं होता वो। क्यों नहीं होता? कि उसके भाव नहीं होते ऐसे, किसी के प्रति दुर्भाव करके उसको लूटने खसोटने के, उसको हानि पहुंचाने के। तो धर्म अकेला मंदिर में, मंदिर तो अपन को क्या है, एक प्रकार से पाठशाला है, भगवान का समूषण है ये। तो यहाँ तो भगवान की सुनो और फिर जियो, जहाँ जा रहा है प्रैक्टिकल होते करो 24 घंटे। हाँ, तो मतलब जब तक अपन को ये बात समझ में नहीं आए तो जल्दी पल्दी में अपन ने जो कछु जानत कर करा के अपन ने होगा धर्म, और अपने अब चलो अपनो काम, कौन सो काम, लूट में खसोड़े को, बेईमानी करवे को। अरे भाई देखो, ये अपन को धर्म तो जब अपन को समझ में आ जाता है तो आपका जीवन 24 घंटे धर्ममय होगा। धर्म का कार्य पार्ट टाइम वाला नहीं है कि अपन ने थोड़ा कछु कर दो और बस उतने समय धर्मात्मा, बाकी समय पर अपनों करत रहो। धर्मात्मा का जीवन 24 घंटे धर्ममय होगा। कहीं भी आप देख लो, दुकान पे देख लो, चाहे कहीं भी देख लो, उसका जीवन संतुलित होगा, सम्यक होगा। तो ये अपन को मतलब क्या है कि कछु अपन कर धर्म अलग और कर्म अलग। अरे धर्म कर्म, जीवन तुम्हारा पूरा का पूरा जैसा होगा, अगर तुम बेईमान हो तो हर जगह बेईमानी करोगे, धर्म के क्षेत्र में बेईमानी करोगे, दिखना चाहोगे धर्मात्मा दूसरों की नजरों में, तुम धर्मात्मा तो नहीं बनोगे। बेईमान व्यक्ति कहीं पर भी ईमानदार नहीं रहता है, और ईमानदार व्यक्ति कहीं पर बेईमान नहीं होता है, 24 घंटे वो ईमानदार ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर को ये जीव ने अनादिकाल से क्या किया कि कर्ममय संसार का कार्य किया, उसने धर्म का कार्य आज तक किया नहीं। तो आचार्य कह रहे भैया इसका त्याग करो। क्या करो? इस संन्यास भूत में तुमने किया, वर्तमान में कर रहे, भविष्य में करोगे, वही धारणाएं हैं। तो इन सब का संन्यास, उसका त्याग करो और फिर ज्ञानमय जीवन, अपना धर्ममय जीवन जियो। तो ये भावना अपने लिए अभी प्रतिक्रमण कल्प में दी, अब आलोचना कल्प में देखो, मन वचन काय कृत काय तन्मोदना। तो इसमें अपने लिए देखिए, जी अपन ने कल इतना 49 का भंग यहाँ पढ़ लिया था, उसको हम फिर से पढ़ देते हैं। देखिए भूत का, देखिए भावार्थ, भूतकाल में किए गए कर्म को 49 भंग पूर्वक मिथ्या करने वाला प्रतिक्रमण करके ज्ञानी ज्ञान स्वरूप आत्मा में लीन होकर निरंतर चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करे, इसकी यह विधि है। काहे की? मिथ्या करने की। मिथ्या कहने का प्रयोजन इस प्रकार है, जैसे किसी ने पहले धन कमाकर घर में रख छोड़ा था और फिर जब उसके प्रति उसका ममत्व उसने छोड़ दिया, तब उसे भोगने का अभिप्राय उसके नहीं रहा, तो उस समय भूतकाल में जो धन कमाया था वह नहीं कमाने के समान ही जानना चाहिए। अब तुम्हारा उसके प्रति लगाव खत्म, तो अब वो रख है और नहीं है बराबर, कोई मतलब नहीं उसका।
उसके प्रति तुम्हारा ममत्व छोड़ दिया, उसका अपना कर्तव्य तो छोड़ दिया, स्वामित्व तो छोड़ दिया। अरे भैया ये हमारे लिए ये तो खतरनाक चीज़ है। जैसे मान लीजिए तुम्हें अभी आगे बता रहे कि ये कर्म के विष फल हैं, अब तुम्हें पता पड़ेगा कि ये तो विष है, तो क्या करोगे? पहले तो तुमने लाए थे खाने को और पता पड़ गया कि तो विष पड़ गया ये, तो क्या करोगे? अब खाओगे कि नहीं खाओगे? नहीं खाओगे तो मरोगे नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर अपन ने जो कुछ भी अज्ञान दशा में कर्म किए, उसके उदय में जो परिस्थिति बनी, अब उसको अपन नहीं भोगेंगे, नहीं जोड़ेंगे। नहीं जोड़ोगे तो तुम्हारे लिए उसका परिणाम आने वाला जो था वो नहीं आएगा। रोज हम पढ़ ले रहे कि हमने पूर्व में किए सब दुष्कृत हो जाए। अभी इसमें क्या दिया कि पहले तो आपको ज्ञान होने चाहिए कि जो विष है, और इसके बाद में फिर उस विष को आप खाओगे क्या? जब तुम्हें पता पड़ गया कि विष है फिर खाओगे क्या? तो ऐसे ही पहले ज्ञान और फिर जीवन में उसका परिवर्तन, तभी उसका अभाव होगा। ये कह रहे, ये नहीं कह रहे, ये अस्थि रूप में कह रहे ना कि देखो यहाँ पर ये तो दृष्टांत दिया है। तो उस समय भूतकाल में जो धन कमाया था वह नहीं कमाने के समान ही है। इसी प्रकार अब ये सिद्धांत, जीव ने पहले कर्म बंद किया था, फिर जब उसे अहित रूप जानकर उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया और उसके फल में लीन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? उसके फल में लीन नहीं हुआ, उसमें प्रवृत्ति यानी उसको सेवन नहीं किया, तब भूतकाल में जो कर्म बांधा था वह नहीं बांधने के समान मिथ्या ही है। भाव मतलब करवे के बाद में जब उन्हें जोड़ दो फिर उनका ममत्व खत्म होगा, तो उन कर्मन को कहा हो जो उन्हें कर्म बांध के वो धन कमाओ। काय के लाने कमाओ? तो कर्म अपन पहले वो कर्म छोड़ दो, ई के लाने कर्म करो तो कि जो हम भोगेंगे। अब जब कर्म जो बांधो तो उदय में आया और तुम अपने स्वरूप में लगे हो और उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तब वो भोगने पड़े। तो सब कर्म फल तुम्हारा बिना भोगे हुए नष्ट हो जाएगा। जब तुम्हारा उत्तर पे तुम भोग भी लाने तुमने इकट्ठो करो, अब तुम्हारी रुचि खत्म, अब तुम्हें नहीं प्रवृत्ति करने, तो वो सब मिट्टी धूल हो गई, कोई मतलब नहीं। तो वो कर्म निर्जित हो गया, वो बिना फल दिए हुए तुम्हें खिल जाएगा। अब तुम्हारे लिए उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा, और भोगोगे नहीं तो आगे के लिए फिर बंधेगा नहीं, तो बंधेगा नहीं तो आप शुद्ध रहोगे। तो उस कर्म को जैसे विष को खाओगे तो मरोगे नहीं भाई, आगे के लिए फिर न था वही चतुर्गति का परिवहन। तो वो तो आप जहाँ उस कर्म को करोगे नहीं, कर्म के फल में जुड़ोगे नहीं, तो आपके जीवन में अब कर्म बंद होगा नहीं, और कर्म के उदय में जुड़ करके जो तकलीफ होना थी वो तकलीफ भी होगी नहीं। तो आप निर्दोष रह करके आनंद भोगोगे, धर्ममय जीवन जी के। हाँ वही है, अस्थि रूप में वो अपन उधर से हट करके कर्म को छोड़ के धर्म, ये आपके अपने धर्म का कार्य है। तो इस प्रकार ये प्रतिक्रमण की विधि। अब इसी में देखो ये 49 के भंग में जैसे ये किया, अब टीका में आलोचना कल्प कहते हैं। तो आलोचना में क्या करना है कि आलोचना में देखो, आलोचना में भी 49 के भंग हैं, और आलोचना कल्प का देखो पहले जो है ये श्लोक दिया हुआ है, कौन सा? ये आगे 676 पेज पे। पहले इसको पढ़ लेते हैं तो उसका भाव समझ में आएगा, फिर उसका आलोचना का आप समझ सकते हो भाव। देखो 227 नंबर का कलश है इसमें। मोह विलास विजृंभित मिद मुदयत कर्म सकल मालोच्य आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। अब इसका देखो हिंदी पढ़ते हैं, अभी तो संस्कृत है, हिंदी का अर्थ हिंदी उसका खुलासा पढ़ते हैं दोहा, उसका जो छंद है तो उसका भाव पकड़ में आएगा। मोह भाव से भूतकाल में कर्म किए जो, उन सब का ही प्रतिक्रमण करके अब मैं तो बरत रहा हूँ। ये तो 26वां है, इसका 27 में पढ़ना है, ये तो कल का पढ़ लिया था अपन ने। ये प्रतिक्रमण कल्प का था, ये आलोचना का है। मोह भाव से वर्तमान में कर्म किए जो, पहले तो भूतकाल के दिए थे, अब इसमें क्या कह रहे?
मोह भाव से वर्तमान में कर्म किए जो, उन सब का आलोचन करके ही अब मैं तो बरत रहा हूँ अरे निरंतर स्वयं स्वयं के, शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम नैष्कर्म आत्म में। अब इसका देखो हिंदी अपन ने जो अभी पढ़ा ना, तो उसका हिंदी देखिए नीचे दिया है। निश्चय चारित्र को अंगीकार करने वाला कहता है कि मोह विलास विजृंभितम इदम उदयत कर्म, मोह के विलास से फैला हुआ जो यह उदयमान उदय में आता हुआ कर्म, सकलम आलोच्य, उस सब की आलोचना करके, उन सर्व कर्मों की आलोचना करके क्या करता, निष्कर्मणि चैतन्य आत्मनि आत्मनि आत्मनः नित्यम वर्ते, मैं निष्कर्म अर्थात सब कर्मों से रहित ऐसा जो अपना आत्मा का चैतन्य स्वरूप है, मैं उस आत्मा से ही निरंतर बरत रहा हूँ। अर्थात अब उस कर्म के फल वर्तमान के कर्म को ना करते हुए और अपन उसमें वर्तमान में अपने स्वरूप को ग्रहण करके और अब उसमें प्रवृत्ति कर रहा हूँ। अब इस संपूर्ण कर्म करने की प्रक्रिया को मैं छोड़ता हूँ। तो इस प्रकार से देखो भावार्थ, वर्तमान काल में कर्म का उदय आता है, उसके विषय में ज्ञानी यह विचार करता है कि पहले जो कर्म बांधा था उसका यह कार्य है। कौन सा? वर्तमान में जो अभी उदय आ रहा है, जो पूर्व में कर्म किया था उसका कार्य है, मेरा तो यह कार्य नहीं है। ऐसा उसने विवेक जागृत कर लिया। मैं तो इसका कर्ता नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा हूँ। उसकी दर्शन ज्ञान रूप प्रवृत्ति है। उस दर्शन ज्ञान रूप प्रवृत्ति के द्वारा मैं इस उदयागत कर्म को देखने जानने वाला हूँ। मेरा स्वभाव क्या है? जानना देखना स्वभाव है। पढ़ो इसको आगे। मैं अपने स्वरूप में ही प्रवर्तमान हूँ, ऐसा अनुभव करना ही निश्चय चारित्र है। इस प्रकार आलोचना कल्प समाप्त हुआ। देखो, पहले ज्ञानी बन गया, उसको जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा उसको जान के मान के अनुभव करके उसकी प्रतीति हो गई। अब क्या करना? अभी हमने कल एक दृष्टांत दिया था, जैसे शिखर जी जाने का अपन ने निर्णय कर लिया, पूरा अपन को पता पड़ गया कि कहाँ कहाँ से कितनी कितनी स्टेशन पड़ गए, कहाँ शिखर जी वहाँ अपन को पहुँचना है। अब अपने ध्यान में ज्ञान में शिखर जी का बराबर पूरा स्वरूप अपने ज्ञान में। अब आचरण में अपन क्या करेंगे कि यहाँ से निर्वृत्ति करके और शिखर जी की तरफ बढ़ेंगे। तो ऐसे ही अपने के लिए अपना स्वरूप ये है, ये अपने अंदर में अपने ज्ञान में देख लिया, उसकी प्रतीति कर ली। अब उसी में स्थिर होकर बाहर से इन सब बहिर्मुखता वाले कार्यों से हटके अब स्वरूप प्रवृत्ति करके उसी में स्थिरता करेंगे। जब उसी में से स्थिरता करोगे, उसकी अनुभव करोगे, तो आपकी पूर्वगत कर्मों का उदय, आपको न तो उसमें जुड़ोगे और न नए कर्म करोगे, नए कर्म बनेंगे। तो दोनों से हट करके आप ऐसे धर्ममय आनंदमय जीवन जियोगे। अब ये जीवन नहीं जियो तो ये तो पहले ज्ञान है। अब उसके लिए अपन को क्रम है। देखो, कसायों का छोड़ने का क्रम 4 प्रकार की कसाएं हैं। कौन कौन सी? अनंतानबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजलन। अविरत दशा में आप स्वरूप की इतनी स्थिरता करोगे, कितनी? अनंतानबंधी के अभावजन। एक स्टेशन गए तो आपने इतना इधर से हट करके आगे बढ़ गए। ऐसे ही अपन अंदर में जितनी जितनी स्वरूप प्रवृत्ति करते जाएं, पंचम गुण स्थान में पहुंचेंगे तो 2 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक एक देश बाहर से निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति करोगे। जब आप महावृत्ति बन जाओगे, साधु बन जाओगे, तो क्या होगा? संपूर्ण पापों से निर्वृत्ति करके और स्वरूप की उत्कृष्ट प्रवृत्ति करके 3 चौकड़ी कसाय के अभावजन वीतरागता को प्राप्त करके साधना करोगे। और जब आप श्रेणी चढ़ोगे तो क्या होगा? कि संजलन कसाय के भी उस तरफ का माने तुम्हारी अबुद्धिपूर्वक जो चल रही है उसका भी क्रम से अभाव करके और 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ बढ़तेगा। और फिर यथाख्याचारित, जैसा आत्मा का पूर्ण वीतराग स्वभाव है उसको
प्रकट करके परमत इंद्रिय आनंद भोगते हुए मोह का क्षय करके अरहंत दशा को प्राप्त करोगे। तो ये क्रम है उसका, और जब तक ये क्रम व्यक्ति नहीं अपनाता है तब तक जानकारी मात्र कर लेने से काम नहीं होगा, और बिना जानकारी के काम नहीं होगा। समझ रहे ना? जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, मूढ़ता उसमें दी है, और जो बिन क्रिया मोक्ष मग चाहे, जानकारी कर लई और आचरण में नहीं लाओ तो कहते वो भी मूढ़ता है। तो जानकारी पहले जरूरी है। शिकार जी जाना है कि भैया बहुत दिन हो गए, अब तो तुम भाई पहले कहाँ से चलना है, क्या है रास्ता उसका, अरे चलो तुम तो कितना चलने, कहाँ जाओगे? जब तुम्हें शिकार जी को रास्ते ही नहीं तुमने जानकारी करी कहाँ से जाना है, कौन सी स्टेशन है, कितनी है, और तुम चल दो। जो मूर्खता आचार्य कह रहे हैं, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, जो बिन क्रिया मोक्ष मग चाहे, और जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, ते अजान मूढ़न में मुखिया। ये 3 प्रकार के मूर्खों के मुखिया समझो, नेता। कौन कौन से? बिना समझे कुछ करना चाहते हैं, और नंबर 1 देखना, बिना समझे कुछ करना चाहते मतलब मूर्खता के काम करोगे, तुम्हें रास्ता ही नहीं पता, कुछ पता ही नहीं क्या करोगे। नंबर 1। नंबर 2 कि जानकारी मात्र करके संतुष्ट हो गए, जीवन में उसका प्रयोग नहीं करते। नंबर 2 कि सिर्फ जानकारी 11 अंग 9 पुल तक की जानकारी कर ली, पर अंदर में स्वरूप की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं की, तो उससे धर्म तो होना ही नहीं। तो जो व्यक्ति अकेली जानकारी करके संतुष्ट हो जाते हैं और जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करते, वे नंबर 2 नंबर के मुखिया मूर्ख हो गए। और नंबर 3 कौन से? पुण्य का उदय है, और कोई पूछे भैया क्या हाल है, अरे साहब आपकी कृपा सब आनंद मंगल है। 2 लड़का है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, और बढ़िया जो है नौकर चाकर है, गाड़ी घोड़ा है, बस आनंद है। जो बिन मोक्ष कहे में इतना ही सुखी होगा वो, तो क्या होगा जी? ये 3 प्रकार के मूर्खों के मुखिया समझना। समझ में आ गए? 3 प्रकार के मुखिया मूर्ख होंगे। तुम्हें नहीं आ रहा हो कि दूसरों को तुम्हें देखने, तुम्हें काय नहीं आ रहा हो जब बताओ। अनुकूलताएं माने का संयोग, तो संयोगों से कोई सुखी दिख रहा हो तुम्हें? ये तो, और वे संयोग अपन पढ़ते हैं कि पुण्योदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता, और यह जगवास यथारथ देखो सभी है। जब सच्चे तत्व का ज्ञान करोगे तो तुम्हें जब मूर्खपने को भाव अपने आप करे, हम कहाँ पागलपन में। आपके पास सब संयोग है, सब है, फिर आप दुखी हो गए नहीं इसमें अपने आप से? हाँ, वही कह रहे हैं कि अबे तुम अपने आप में इतने में संतुष्ट हो तो अब कछु मत करो, बैठे रहो, देखते रहो, सब खाओ पियो मत, कछु मत करो। तो अगर मान लो तुम्हारे इस पुण्य के उदय में ही तुम सुखी मान रहे, तो फिर काय हो खात, काय को नहा, रोज ना तुम्हारी झंझट करने पड़त। अरे ये भी तो परेशानी है ना इसमें सब 24 घंटे। इसलिए जब तक ये कह रहा है यह जगवास यथारथ देखो, अगर सही तरीके से विचार करोगे तो आपको इसमें कहीं कोई सुख भाषित होते हुए नहीं दिखाई देगा। तो बिना समझे तो फिर तुम्हें समझा नहीं सका, तो कोई भगवान भी नहीं समझा सका। इसलिए अपन को पहले समझना तो पड़ेगा, और समझ करके ईमानदारी से फिर प्रयोग करोगे तो इसमें तुम्हें दूसरों को कहने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं ही क्या है, हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं ही कहेगा कि वास्तव में ये है शांति का मार्ग, तो इधर कहीं कोई शांति नहीं है। फिर दूसरों को तुम समझाओगे। तो ये अपन को जो है आचार्यों ने बहुत ही सुंदर तरीके से जैसा यथार्थ वस्तु का स्वरूप है और जो सुख का मार्ग है उसको स्वयं पहले जीवन में अपनाया, और फिर अन्य जीवों के लिए। भगवान तो चूंकि सर्वज्ञ हैं, वे तो स्वयं पूर्ण सुखी हुए और उनकी दिव्य ध्वनि में इसलिए आया। फिर उस मार्ग पर चलने वाले आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने भी अपनी शक्ति प्रमाण तो जीवन में ग्रहण किया, और फिर इसके बाद जब तक पूर्ण अभी नहीं हुए तो उनको भाव आता है कि सब जीव इसको समझें, इस पर चलें। तो ऐसा अपने लिए महाभाग्य से अपन को आचार्यों के ग्रंथ मिले हैं। और अपन यदि अपनी होनहार अच्छी है तो अपन इसको सुने, समझें, विचार करके जीवन में यथाशक्ति कीजिए। शक्ति प्रमाण और शक्ति बिना नहीं, अपन को करना पूरा यही है, इसके अलावा कोई शांति नहीं। तो आजार हमारे पद भोग में नियम से आगे मोक्ष पद की प्राप्ति अपन करेंगे, संसार में अपन रखड़ेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। चलिए भी तो टाइम अपना हो गया। अहो चैतन्य
जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। आनंदमय अनादि अनंत हमारा जीवन है, जो उस अनादि निधन जीवन जो अपना शाश्वत जीवन है उसमें स्थिर हो जाता है। उसके वर्तमान में कर्म नहीं होते हैं और भूतकाल के कर्म उदय में आके खिर जाते हैं और वह परम निष्कर्म की भावना भाते हुए एक दिन संपूर्ण कर्मों से रहित शाश्वत सुख पद को प्राप्त कर लेता है। हम ऐसे शाश्वत पद को प्राप्त करें। देशना प्रभु की